सो फाइनली द डी डे इज अप्रोचिंग। संडे को आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम है और सिर्फ 5 दिन आपके हाथ में है। आई एम श्योर कि आप लोग टेस्ट भी लगा रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे और मल्टीपल टाइम्स आपने अपने सिलेबस को रिवाइज कर लिया होगा। बट हैव यू रिवाइज्ड दीज 26 इंपॉर्टेंट थीम्स? देखिए, 4 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट। हर साल कुल मिलाकर 55 से 60 सवाल इन चारों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और इन चारों सब्जेक्ट में 26 इंपॉर्टेंट थीम्स है जिन पर यूपीएससी बार बार सवाल पूछते हैं, बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। अगर आपने ये 26 थीम्स अभी तक कवर नहीं किया है तो इनको जरूर कवर कर लीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं क्या है ये 26 थीम्स। शुरुआत करते हैं हम पॉलिटी के साथ। लक्ष्मीकांत, अब जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो निकल कर आती है, जिस पर यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बना देती है, वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो पार्लियामेंट से बनते हैं। अब पार्लियामेंट में भी कौन कौन सी माइक्रो थीम्स है जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी पावर्स और उसका कंपैरिजन। देन स्पीकर, स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन बजट, बजट हर साल इंपॉर्टेंट होता है, बजट का पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। देन यू हैव कमिटीज एंड डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन पर इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बात चल रही है जनगणना की, सेंसस की। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की जानी है, तो डिलिमिटेशन को लेकर साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे। ये हो गई पहली आपकी माइक्रो थीम। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी ऑलरेडी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछ चुकी है? आर्टिकल 14, 16, 19, 21, 22, इन पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। नेचुरल जस्टिस, देन रिट्स जो आर्टिकल नंबर 32 के अंडर दी गई है। देन यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड राइट टू वोट। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, बट उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और रिसेंटली ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की इन्फोर्सेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। वेलफेयर स्टेट आर्टिकल नंबर 38, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब अमेंडमेंट में 42nd, 44th और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंजेस किए हैं, तो उन पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, तो उस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसके बाद थर्ड थीम है हमारी गवर्नेंस। गवर्नेंस, अब गवर्नेंस में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं। सो स्कीम्स, इनिशिएटिव जैसे श्रम योगी मानधन हो गया या फिर सद्भावना हो गया, ऑपरेशन सद्भावना, तो उन पर क्वेश्चन। ऐसे ही एक्ट्स जो न्यूज में रहते हैं, जैसे आर्म्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, मैटरनिटी बेनिफिट के ऊपर क्वेश्चन आया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया। अब देख लीजिए, वक्फ एक्ट न्यूज में रहा है, इसके साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, वो न्यूज में रहा है, सो देयर आर हाई चांसेस कि उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। देन यू हैव मिसलेनियस, इसमें होमगार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, प्रिजनर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। बट अगर मैं मिसलेनियस की बात करता हूं, ये काफी वाइड डोमेन हो जाता है। आप ज्यादा स्टिक कीजिए जो आपकी इंपॉर्टेंट थीम्स है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पर ज्यादा स्टिक करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आएंगे और आपका जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो उठाने के चांसेस आपको बहुत मिलेंगे। चौथे नंबर पर है हमारी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल पर रिसेंटली 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पर गवर्नर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इस बार भी गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि तमिलनाडु के केस में गवर्नर बिल्स को रिजर्व रख रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, और इसी वजह से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था गवर्नर के रोल को, तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, उनके रोल के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देन यू हैव प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी बना चुकी है, रिसेंटली भी काफी क्वेश्चन आए हैं। सो
प्रेसिडेंट की पावर्स, जैसे टू रिकॉग्नाइज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट की असेंट जो चाहिए होती है, जैसे वीटो पावर्स जो है उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। देन इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं उन पे क्वेश्चन बन चुके हैं। सो ये ऑलरेडी ऐसी माइक्रो थीम्स है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है। देन यू हैव गवर्नर। गवर्नर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नर को जो इम्यूनिटीज दी जाती हैं, गवर्नर की जो पावर्स है उनके ऊपर क्वेश्चन बना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर ये कहा गया था कि भाई जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसकी स्ट्रेंथ 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मंत्री होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में दिया गया नहीं दिया गया, ऑल ऑफ दैट यू शुड नो क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का रोल और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, ठीक है, उस पर क्वेश्चन बने। देन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की आप बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इस पे क्वेश्चन बने हैं। यूनियन वर्सेस फेडरल सिस्टम, मतलब यूनिटरी सिस्टम वर्सेस फेडरल सिस्टम, ऐसे ही फेडरल सिस्टम में 3 लिस्ट हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। फेडरल फीचर्स के ऊपर ओवरऑल 7 फेडरल फीचर्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। देन यू हैव सेंटर स्टेट रिलेशन, मोर रिसेंटली यूपीएससी ऐसे एरियाज में जाकर क्वेश्चन बना रही है जहां से वो पहले क्वेश्चन नहीं बनाया करती थी, जैसे सेंटर स्टेट के रिलेशन हो गए, ऐसे ही इंटर स्टेट रिलेशन है उनके ऊपर क्वेश्चन। देन वी हैव द नेक्स्ट थीम, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके अलावा अभी जो हमने बात की थीम्स की, इनके अलावा जो और माइक्रो थीम है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, यू हैव मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके ऊपर क्वेश्चन। देन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 368 के अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 8th शेड्यूल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब। इसके बाद पार्ट्स एंड रिलेटेड आर्टिकल, तो पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, पार्ट 18 है, पार्ट 20 है। पार्ट 18 अगर हम बात करें इमरजेंसी, पार्ट 20 हो गया हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, अमेंडमेंट किस चीज को कहा जाता है, अमेंडमेंट के ऊपर लिमिटेशंस क्या है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर। देन यू हैव प्रीएम्बल, प्रीएम्बल पर यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन बनाए पिछले 10-15 सालों में, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए पूरा। देन यू हैव शेड्यूल, शेड्यूल में 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 11th, 12th एंड 10th शेड्यूल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप के होते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, या लॉ और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, देन व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है यूपीएससी बना चुकी है। तो ये वो थी जो है। एंड देन जुडिशरी, जुडिशरी के ऊपर यूपीएससी पिछले 20-25 साल में अगर आप बात करेंगे मोर देन 30 क्वेश्चन वो बना चुकी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट। इस बार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इस वजह से, दिल्ली हाई कोर्ट आपको याद होगा, वहां से एक मामला सामने आता कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, उनके घर में काफी सारा कैश बरामद हुआ था जब आग लग गई थी, तो इसी वजह से हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको ट्रांसफर कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के जज का अगर इंपीचमेंट करना है, उनको रिमूव करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, उस पर क्वेश्चन इस बार बनने के ज्यादा चांसेस है। सो रिट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, एडहॉक और रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट में, उन पे क्वेश्चन आया हुआ है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द जजेस, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार फिर से आ सकता है क्योंकि हाई कोर्ट के जज को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव जुडिशियल रिव्यू, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जब पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में ये 7 थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ माइक्रो थीम्स जिन पर क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। मेक श्योर आप इन्हें रिवाइज करके जाएं, और इनमें से ज्यादातर चीजें आज मैंने रिवाइज कराई है। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे, चैनल को प्रॉपर्ली देखेंगे, तो वहां पर आपको एक मैराथन मिल जाएगी, जिस मैराथन में मैंने 2.5 घंटे में इनमें से ज्यादातर माइक्रो थीम्स कवर करवाई है, तो आप उसको देख सकते हैं। 2.5 घंटे में आपकी कंप्लीट पॉलिटी जो है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमी। अगेन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, 15 से 18 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और ये 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से मोर देन 70-80% आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो। अब बेसिक से क्या मतलब है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर में जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, सरप्लस डेफिसिट, जैसे करंट अकाउंट सरप्लस है या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट है, उस पर क्वेश्चन यूपीएससी बना चुकी है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट आ जाता है, कैपिटल अकाउंट आ जाता है। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। श्रीलंका में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, उसके बाद मालदीव्स में हुआ, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। और पहले भी
यूपीएससी उन पे क्वेश्चन बना चुके हैं, जैसे इंपोर्ट कवर के ऊपर क्वेश्चन बना था, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। देन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है, कब क्लासिफाई किया जाता है एफआईआई को एज एफडीआई, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। देन करेंसी मैनेजमेंट, तो एक्सचेंज रेट, हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है, प्रेजेंटली रुपये की वैल्यू अगर डीवैल्यूएट हो रही है तो वो क्यों हो रही है, अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है, या फिर डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू तो वो डेप्रिशिएट क्यों हो रही है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, अगर आरबीआई उसकी वैल्यू को डिवैल्यूएट करना चाह रहा है तो वो क्यों करना चाह रहा है, कैसे वो हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सारे कनेक्शंस आपको पता होने चाहिए। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में फॉरेक्स की बात की गई है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था, तो उस पर क्वेश्चन। देन रुपी की कन्वर्टेबिलिटी, रुपी वर्सेस डॉलर, डॉलर कैसे रुपी की कीमत को अफेक्ट कर सकता है, अगर यूएसए में जो फेडरल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है, वहां पर जो बॉन्ड यील्ड है वो चेंज होती है, तो वो कैसे हमारी रुपी की वैल्यू को अफेक्ट करता है, उस सब पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो कनेक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देन यू हैव करेंसी क्राइसिस, जैसे वॉर है या फिर मैनिपुलेट किया जाता है करेंसीज को, या करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट की जाती है, वो क्यों होती है, कौन सी कंडीशन में होता है, उससे क्या एडवांटेज होता है, उस सब पे क्वेश्चन। देन यू हैव ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, ओईसीडी है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप आईआर के थ्रू कवर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी इंटरनेशनल बॉडीज हम कवर करते हैं। कुल मिलाकर 42 क्वेश्चंस आ चुके हैं 10 साल में इनसे, तो आप सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट थीम्स है। देन यू हैव मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, क्वालिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव टूल, उन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो यहां पर करंट और कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चन बनते हैं, करंट में जो चीजें चल रही है, करंट सिनारियोज, उस पे क्वेश्चन बन जाता है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस पे तो ऑफ कोर्स बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां पर आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंडक्ट किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, क्या फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए टारगेट कौन सेट करता है, टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो सब। मनी सप्लाई, कैसे मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई की तरफ से, कब मार्केट में ज्यादा पैसा रिलीज किया जाता है, कब मार्केट से पैसा मॉप अप किया जाता है, वापस खींचा जाता है, रेपो रेट में अगर चेंजेस आ रहे हैं उसको बढ़ाया जा रहा है उसको, या फिर कम किया जा रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पर, वो सारी चीजें। देन यू हैव इनिशिएटिव, जैसे डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिसेंटली रिलीज की गई थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन गया था। तो जो भी आरबीआई के रिसेंट इनिशिएटिव्स होते हैं उन पे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देन बैंकिंग में टाइप्स ऑफ बैंक, जैसे गवर्नमेंट बैंक हो गए या फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो हो गया, इन पे क्वेश्चन बना है। इस बार चांसेस है कोऑपरेटिव बैंक पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, काफी वहां पे स्कैम्स हुए हैं, तो क्वेश्चन वहां से बन सकता है। ऐसे ही पेमेंट बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उन पे क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। देन यू हैव थर्ड थीम, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जैसे एमएसपी हो गया, क्रॉप्स हो गई, कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पर एमएसपी दिया जा रहा है, एमएसपी डिसाइड कैसे होता है, कौन एमएसपी डिसाइड करता है। ऐसे ही हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो अप्रूवल देती है एमएसपी को, उसको रिकमेंडेशन कहां से आती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन स्कीम्स, एक्ट्स, रिलेटेड बॉडीज, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आ रही हैं, जो भी कानून लाए गए हैं, उससे रिलेटेड जो बॉडीज हैं फार्मर के वेलफेयर के लिए, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। देन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अगर हम बात करें, एमएसएमई पे क्वेश्चन बन चुका है, एनर्जी सेक्टर पे क्वेश्चन बन चुका है, स्कीम्स, एक्ट एंड पॉलिसीज, उन पर ऑफकोर्स क्वेश्चन बनता आया है, और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। अब ये क्वेश्चन जो बनते हैं ना, ये ज्यादातर करंट अफेयर से लिंक होकर बनते हैं, तो करंट अफेयर्स में इस थीम से रिलेटेड जो भी आपको न्यूज दिख रही है उसको रिवाइज करके जाइए, डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। देन फिस्कल पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस, बेसिकली यहाँ पर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जैसे बजट आता है, टैक्सेशन है, क्या टैक्स लगाया जा रहा है, वो सारी बातें। सो बजट, अब बजट की अगर हम बात करते हैं तो बजट से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी कम आते हैं, बट बजट से जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर नई स्कीम्स जो लॉन्च की जाती है, नए इनिशिएटिव जो लिए जाते हैं बजट में, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेना। देन यू हैव
डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट क्या होती है, उस पर क्वेश्चन बनता है। देन टैक्सेशन, टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो जीएसटी के ऊपर अगेन क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी। फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन, तो जो भी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन होता है उसकी क्या रिकमेंडेशन आ रही है, क्या क्या क्राइटेरिया सेट किए गए, उस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन अगर आप देखोगे तो पॉलिटी से भी लिंक हो जाता है। तो अगर मैं स्टैटिक सिलेबस की बात करता हूं तो वहां आर्टिकल नंबर 280 है जिसके अंडर फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट बना रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर से लिंक होकर तो इकोनॉमी का क्वेश्चन बन जाता है। फाइनेंस कमीशन की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन होती है उनको लेकर क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे रिकमेंडेशन दी गई है, क्या रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई है, उस सब के ऊपर। देन यू हैव द फिफ्थ थीम इकोनॉमी की, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लगभग 15 क्वेश्चन आया हुआ 10 साल में। तो यहां पर जीडीपी, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के साथ साथ जीएनपी पे क्वेश्चन आ जाता है। रेमिटेंस, रेमिटेंस करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। देन ट्रांसफर पेमेंट, क्या होती है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है गवर्नमेंट को। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन पर क्वेश्चन पूछे गए। इसके साथ साथ डेवलपमेंट स्कीम्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन यू हैव फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं आए लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीनों में हमारी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो काफी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई थी और वो यूएसए में नए प्रेसिडेंट आए डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वजह से भी हुई थी। तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस इस बार काफी ज्यादा है। अब इसमें मनी मार्केट, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसके ऊपर क्वेश्चन बना था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आज की तारीख में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो गोल्ड बॉन्ड आए थे, वो स्कीम पूरी तरीके से शेल्फ कर दी गई है, पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, उस पर क्वेश्चन बन चुका है। सो अगेन क्वेश्चन उस पर रेज किया जा सकता है। देन यू हैव कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे जब आप पहली बार शेयर लॉन्च कर रहे हैं, आईपीओ निकाल रहे हैं, तो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। उसके बाद जब वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होने लग जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन जाता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। सो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। देन वी कम डाउन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम हो जाती है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। 10 years 43 क्वेश्चंस, मतलब हर साल ये मान लो कि 4 सवाल तो एटलीस्ट आ ही रहे हैं, 4 के 5 भी हो जाते हैं तो 4 तो मिनिमम है जो आ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले स्पीशीज, स्पीशीज इन न्यूज, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब स्पीशीज इन न्यूज पर जब क्वेश्चन बनेगा तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको, उनका आईयूसीएन स्टेटस, उनकी लोकेशन मतलब उनका हैबिटेट कहाँ वो पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ साथ कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या लिए जा रहे हैं उनको कंजर्व करने के लिए। जैसे लॉयन टेल मैकेक, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स हो गया या फिर मार्सुपियल्स हो गए, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व हो जाते हैं। इसमें सारे आप याद नहीं रख सकते एंड दैट्स द रीजन वाई कि ज्यादातर क्वेश्चन जो इस थीम से बनेंगे, बल्कि यही नहीं स्पीशीज वाले भी जो बनेंगे वो सब किससे बनेंगे, वो बनेंगे करंट अफेयर्स। तो पिछले एक साल में जितनी स्पीशीज इन न्यूज हैं, पिछले एक साल में जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उन पर क्वेश्चन आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इस थीम से। देन यू हैव टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ पर स्टैटिक और करंट दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इकोटोन हो गया, इकोलॉजिकल नीश हो गया, ऐसी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उन पर क्वेश्चन बनेंगे। देन यू हैव इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, 28 क्वेश्चन 10 साल में, अगेन 3 क्वेश्चन मान के चलो। तो यहाँ पर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक में वेटलैंड्स हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। टेरेस्ट्रियल में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, उस पे। देन यू हैव टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज में जैसे ग्रीन वॉशिंग और ब्लू कार्बन, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार भी ये न्यूज में है ब्लू कार्बन, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन न्यूज में है, ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन यू हैव बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे फूड चेन है, पिरामिड्स है, उन पे क्वेश्चन बन जाता है। फिर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, एमेंशियलिज्म, उन सब पे क्वेश्चन बनता है। वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं आपकी इन्वायरमेंट के। देन इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगम कमेटी, इन पे क्वेश्चन बने हैं।
तो जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पिछले 1 साल में न्यूज में रही हैं, डेफिनेटली उनमें से एक पे क्वेश्चन बन जाएगा, प्रिपेयर होके जाना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशन, UNFCCC, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNEP, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन सब पे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक। देन पोल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोल्यूशन। 10 साल में 25 क्वेश्चन, मतलब 2.5 क्वेश्चन, मतलब यही मान लो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अब पोल्यूशन में क्या क्या पूछा जा सकता है? कोई पोल्यूटेंट है, उसका सोर्स, उसका नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या हो रहा है, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं आप पर भी, इन्वायरमेंट पर भी। देन रेमेडिएशन टेक्निक्स, कैसे उसको कम किया जा सकता है, कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है चीजों को, क्या क्या इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। मरकरी पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मीथेन के ऊपर आया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, फोटोकेमिकल स्मॉग, इन सब पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो पोल्यूटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, प्रिपेयर होके जाना। देन यू हैव क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट थीम है ही। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उस पर क्वेश्चन बनता है। देन ओशन एसिडिफिकेशन, उसके लिए क्या क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है, जैसे कार्बन सिंक हो गया, कार्बन कैप्चर हो गया, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो गया, इन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। देन ओजोन डिप्लीशन और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, हालांकि ओजोन डिप्लीशन पे इतने क्वेश्चन नहीं बने जितने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ओशन एसिडिफिकेशन जो हो रहा है, जिसकी वजह से ओशंस की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, वहां पर जो लाइफ फॉर्म आपको मिलती है वो धीरे धीरे करके माइग्रेट कर रही है, रिड्यूस होती चली जा रही है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाली 2 थीम है, इन पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से लिंक होके, एंड देन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यू हैव एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, इन पे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगेन दोबारा बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट काफी न्यूज में रहता है। इसके साथ साथ पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, वो पीछे जब दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था तो बहुत न्यूज में GRAP के बारे में आया था। इनफैक्ट अभी भी रिसेंटली GRAP एक्टिवेट कर दिया गया दिल्ली में। तो GRAP क्या होता है, कौन GRAP को मैनेज कर रहा है, उस सब पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP जो इंप्लीमेंट करती है एजेंसी, उसको क्वेश्चन किया था कि आपने इतना टाइम क्यों लिया है GRAP को इंप्लीमेंट करने में। तो इस बार भी वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। देन यू हैव एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की आप बात करेंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, थर्मल पावर प्लांट्स, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और हाइड्रोजन इनरिच CNG, इन पे क्वेश्चन बने। अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर करंट अफेयर्स से लिंक होकर ही बनते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन फिर से बन सकता है। थर्मल पावर प्लांट्स को लेकर रिसेंटली एक द हिंदू में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जहां पर ये बताया गया था कि आज भी इंडिया में जो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें 79% वो थर्मल पावर प्लांट से ही होती है। तो अभी भी हमारा डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर, तो उससे क्वेश्चन दोबारा बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। देन यू हैव ज्योग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में क्लास 11th की जो 2 NCERT हैं आपकी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, वो इंपॉर्टेंट है और उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो 2024 में 7 to 8 डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT से, क्लास 11th की। तो आप सोच सकते हैं उनकी रेलिवेंस कितनी ज्यादा, तो उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोरियालिस फोर्स पे क्वेश्चन आया, वाटर वेपर पे आया, आइसोथर्म्स पर आया, हीट बजट के ऊपर क्वेश्चन आया। देन क्लाइमेट टाइप, कोपन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उस पे क्वेश्चन आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से क्लाइमेटिक जोन की हम बात कर रहे हैं, रीजन्स, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देन यू हैव एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात की जाए तो क्लाइमेटोलॉजी यूपीएससी के फेवरेट एरियाज, फेवरेट जोन में से है। हर साल 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्लेनेटरी विंड्स हो गई, हेडली सेल हो गया, फेरल सेल हो गया, जेट स्ट्रीम्स हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। देन सोलर इंसोलेशन, क्लाउड्स, इंडियन ओशन डायपोल, इन पे क्वेश्चन बन चुका है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोबारा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूपीएससी रिपीट भी बहुत सारी थीम्स को करती रहती है। इसी वजह से मैं थीम्स आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अभी तक अगर नहीं प्रिपेयर किया था या फिर रिवाइज कर लिया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। देन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इसमें रिवर्स की बात करें तो जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंदस हो गई, उनकी सहायक नदियां हो गई, ट्रिब्यूटरीज, उन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक तो सोर्स हो गया उनका, देन उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई,
ट्रिब्यूटरीज में क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, गंगा की गोमती घाघरा गंडक कोसी, तो उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंदस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज उस पे क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले। हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर रिवर, इनका कंपैरिजन कि हिमालयन रिवर पेरिनियल है, पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल है, ऐसा क्यों है, या फिर हिमालयन रिवर्स अपने अंदर बहुत सारा सेडिमेंट कैरी करती हैं बट पेनिनसुलर रिवर उतना सेडिमेंट कैरी नहीं करती, तो वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऑर्डर पे बनेंगे, नॉर्थ से साउथ अरेंज कर दो, ईस्ट से वेस्ट अरेंज कर दो, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। देन यू हैव लेक्स एंड वेटलैंड्स, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। अगेन लेक्स एंड वेटलैंड्स बहुत सारी है जो न्यूज में है, उन पर क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। रिजर्वायर्स और वाटरफॉल, अगेन इन पे भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादातर जो न्यूज में है उन पर बनेंगे। आपने देखा होगा 2024 में भी क्वेश्चन आया, और 2024 में जो क्वेश्चन आया वो तो 3 कॉलम वाले क्वेश्चन थे, इस तरीके से 3 कॉलम थे उसमें, और वो नया पैटर्न जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया उस बेसिस पर थे। तो ये जो रिजर्वायर वाटरफॉल है इन पर अगेन क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आ सकता है। रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उसका सोर्स, उन पे क्वेश्चन आएगा, तो इस फॉर्मेट में यूपीएससी बना सकते हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। देन यू हैव इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की आप बात करेंगे तो वहां पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। एग्रीकल्चर अगेन क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होने चाहिए होती है, किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है टू ग्रो, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। देन यू हैव एनर्जी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, फॉरेस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन बन रहा है, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडिया में जो एनर्जी रिसोर्सेज है और इंडिया में जो मिनरल रिसोर्सेज है उस पर तो हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। रिसेंटली अगर आप बात करोगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं। क्रिटिकल एलिमेंट्स वो न्यूज में रहे हैं, तो उन पर क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया के बाहर हमने कौन कौन सी माइंस जो है वो एक्वायर की हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लिथियम माइंस हमने साउथ अमेरिका में जाकर एक्वायर की हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स उस पर हर साल एक क्वेश्चन बनता है। फॉरेस्ट टाइप, उनका आइडेंटिफिकेशन, किस टाइप के ट्रीज वहां मिलते हैं, किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन आपको वहां मिलती है, किस टाइप की स्पीशीज मिल सकती है, तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है। देन यू हैव मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज से ही बनता है, और प्लेसेस इन न्यूज की अगर आप बात करते हैं तो वो साइट्स जो डिस्प्यूटेड है, जैसे वेस्ट एशिया है, अफ्रीकन रीजन है, ईस्टर्न यूरोप है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। और हर साल अगर आप देखोगे प्लेसेस इन न्यूज के जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहीं से बन रहा है। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी का जो इलाका है वो भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो वहां से भी बन सकता है। सो पहले फोकस करना है वेस्ट एशिया पर, ईस्टर्न यूरोप पर और अफ्रीका पर। इनमें डिस्प्यूटेड एरियाज पर फोकस करना है, जहां पर गृह युद्ध चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, टेररिज्म है, उस पर कोई वॉर चल रही है, जैसे इजराइल और गाजा का इशू हो गया। बहुत सारी प्लेसेस का नाम आया था क्योंकि इजराइल के ऊपर अटैक हो रहा था चारों तरफ से, तो वहाँ बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी वहां पर इंपॉर्टेंट सिटीज है जिनका नाम आया था, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो आपने देखा होगा रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है, उस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो वर्ल्ड मैपिंग, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन और प्लेसेस इन न्यूज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो सिटीज जो न्यूज में रहती हैं उन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंट्रीज एंड सिटीज, कंट्रीज में बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, सिटीज में कौन सी कंट्री में सिटी पड़ती है, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। देन यू हैव फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर अगर हम वर्ल्ड फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर माउंटेन्स एंड पीक्स, डेजर्ट, आइलैंड, प्लेन्स, लेक्स, ओशन, ट्रेंचेस, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। बट ये है ग्लोबल फिजियोग्राफी। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड फिजियोग्राफी, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में भी माउंटेन्स, पीक्स, प्लेन्स, प्लेटूज, आइलैंड, लेक एंड वाटरफॉल्स, मिनरल लोकेशन और इंपॉर्टेंट सिटीज, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इंडिया की फिजियोग्राफी के ऊपर पूछे जाएंगे। हमारे यहाँ जो माउंटेन रेंजेस है, हमारे यहाँ जो माउंटेन सिस्टम है, उनके अरेंजमेंट पर, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके जो पूर्वांचल हिमालयास पड़ते हैं उनमें कौन कौन सी पीक्स मिल रही हैं आपको, ज्यादा क्वेश्चन वहां से बने, रिमेंबर दैट। ठीक है, ऐसे ही हमारे प्लेटूज जो हैं, तो सेंट्रल इंडिया जो है वहां पे बहुत सारे प्लेटूज मिल रहे हैं आपको, उनके ऑर्डर पर बन सकते हैं, उन्हें अरेंज करने पर बन सकता है। देन यू हैव आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड, उनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। लक्षद्वीप पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमने देखा था कि कैसे क्रिटिसाइज किया गया था लक्षद्वीप में जब मोदी जी ने टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की, तो मालदीव्स की तरफ से वो क्रिटिसिज्म आया था, तो वो न्यूज में था, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। देन यू हैव लेक्स एंड वाटरफॉल्स, मिनरल लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट सिटीज। ठीक है, यहां पर आकर ये जो इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा था कि
ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इनको जरूर प्रिपेयर करके जाना, इनको मत छोड़ना। अगर मिस भी हो गई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर मैंने और भी माइक्रो थीम्स मेंशन कर दिए हैं, जिसमें हिस्ट्री भी है और नीचे की तरफ आप आ जाओगे तो साइंस भी है। ठीक है, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप वेबसाइट या एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पर जाओ, गूगल पर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब। यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दोगे तो हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर एंटर कर जाओगे तो उसके बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना। फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो भाई एक सेकेंड मुझे देना, आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू है। ठीक है, तो ये आ गई वेबसाइट। तो जब आप वेबसाइट पर एंटर कर जाओगे तो यहां नीचे की तरफ आना, ये सेक्शन है फ्री स्टडी मटेरियल वाला। इस फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन पर जब आप जाओगे, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन पर जब आप जाओगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जब आप चले जाओगे ना, यहां से भी मिल जाएगा आपको। एक सेकंड, ये रहा फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन। तो यहां पर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही है ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको भी समझा रहा था। इसमें हिस्ट्री और साइंस भी आपको मिल जाएगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो यहां पर आपको सारे के सारे बैचेस जो हैं वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे बैचेस जो हैं ये भी आपको दिख जाएंगे। अदरवाइज आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो यूपीएससी टॉपर्स हब के नाम से। एप्लीकेशन में भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके पास रहेगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं इनको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बैचेस में एनरोल करना तो आप बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो, और हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ पर चले जाइएगा, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होपफुली आप अच्छा करेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रैक प्रीलिम्स दिस टाइम। जय हिंद।